Both of these aspects of freedom, the absence of external constant as well as the existence of conditions in which people can develop their talents. The important of free society would be one which enable all its members to develop their potential with the minimum of social constant. कि बाहरी कांस्टेंट के अभाव में एब्सेंस में ऐसी कंडीशन का होना जिसमें लोग अपने टैलेंट का डेवलप कर सके। फ्रीडम के दोनों ही पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक फ्री सोसाइटी वह होगी जिसमें अपने मेंबर्स को मिनिमम सोशल कांस्टेंट के साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए भी, पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए भी सोशल कांस्टेंट के साथ साथ जगह मिले कि दोनों ही चीज़ का वह डेवलपमेंट कर सके। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट और रेस्ट्रिक्शंस। समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सीमा या रेस्ट्रिक्शंस पर पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इट इज़ बिकम नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है, दैन टू डिटरमाइन विच सोशल कॉन्स्टेंट आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूवल। ये कहते हैं कि ऐसे में ये तय करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से सोशल कॉन्स्टेंट जस्टिस हैं और कौन से नहीं, और किसे हम स्वीकार करें और किसे हम हटाएं, किसे हमें रिमूव करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कॉन्स्टेंट आर नेसेसरी, डिस्कशन ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द केयर कॉल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट विच वुड बी शी और ही इज़ द प्लेस्ड, कि किसे हम रिमूव करें और किसे हमें नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में सेंट्रल के रिलेशंस, स्टेट और सेंट्रल के रिलेशनों को समझते हुए भी यह माना जाता है कि कौन से सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दैट इज़ नीड टू द एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल और सोसाइटी। ऐसे कौन से रिलेशन हैं जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए भी कंपल्सरी होते हैं। वी शुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल द freedom to choice, decide, act, and which do not. We would need to determine which features are desirable and which are not, or which should be removed and which should be not. And further, we need to see if the principle which we use to differentiate necessary from the unnecessary constant also apply to the relationship between the individual and group and nation. अब ये कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से संबंध है जिसको हमें रखना चाहिए, किसको नहीं। सोसाइटी और सेंटर के संबंधों को समझकर यह भी जाना जाता है कि कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो सामाजिक प्रतिबंध जिसके लिए ज़रूरी है, या सोसाइटी का अर्थ है ऐसे समुदाय का, ऐसे ग्रुप का जो राज्य का भी हो, स्टेट का भी हो और सेंटर का भी हो, जिसके भीतर इंडिविजुअल नेस भी हो। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों की जांच पड़ताल करनी ज़रूरी होती है, और ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्तिगत को चयन करते हैं, निर्णय करने का काम करना या फ्रीडम देता है, और कौन सा नहीं है जो हमें ये करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण सही नहीं है, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और ये भी देखने की आवश्यकता होती है कि हमें कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और क्या उस प्रिंसिपल को इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप या नेशन के बीच में संबंधों पर हम लागू भी कर सकते हैं या नहीं, यह भी हमें देखना चाहिए।